दूसरी घटना बिहार के सहरसा में हुई। यहाँ एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। ज़्यादातर बच्चों ने पेट में तेज़ दर्द और उल्टियाँ होने की शिकायत की। 100 से ज़्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि ज़्यादातर बच्चों को घर भेजा जा चुका है। पेरेंट्स ने दावा किया कि बच्चों को जो दाल परोसी गई उसमें एक मरा हुआ सांप निकला। जैसे ही बात पता चली तो बच्चे डर गए। कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। अरे मतलब स्कूल में जो खाना खाया, जो मिड डे मील वाला जो खाना होता है, उसी खाना खाया। उसके बाद अफवाह फैला कि यह सच में गिरा है। उससे बोलता है जो खाना में जो तलिया सा का बच्चा नहीं होता है, तो मुझे सर लगता है गिर गया है। उसके कारण सब बच्चा डर गया, समझे सर। इसीलिए सर का माना अभी घूम रहा है। तभी उसका ठीक है। इसका हमारा बच्चा आया था स्कूल से और उसने बोला है कि पापा खाना में जो है सांप पाया गया। उसी माहौल में हम सारे गांव वाले देखेंगे, सब अफरा तफरी का माहौल हो गया। सब गया देखने के लिए और हम भी गए देखने के लिए। जिस तरह हम देखे हैं कि ऑफिस में जैसे ही खाना का प्लेट है, उसमें जो है इतनी बड़ी कम से कम जो है सांप पाया गया। हम खुद अपनी आंखों से देखे, जो तेलिया सांप के रूप में देखा गया और हम अपने आंखों से देखे। उसी वजह से सारे बच्चे घबरा गए, डरे हुए हैं। कुछ बच्चे बेहोश हुए हैं। चूंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने आज ही चार्ज संभाला था और आज ही छात्रों का आंदोलन हो गया और आज ही मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए, इन दोनों मामलों में मिथिलेश तिवारी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा वो जिम्मेदारी से भागने वालों में नहीं है। शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में निकल जाएगा और सरकारी स्कूलों में मिलने वाले खाने की भी जांच की जाएगी। जो हमारे एसीएस हैं बी राजेंद्र जी, उनसे हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है। विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमने आज कहा है इसको तेजी से करने के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की समीक्षा बैठक रखी है, तो हम एक बार अभी जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में, और उनके चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं, वो आकर के हमसे एक बार कल बात करें कोई उनके प्रतिनिधि। और हमारी सरकार प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक ले जाने वाली सरकार है और हम चाहेंगे कि बिना बात किए, बिना विषय रखे आंदोलन करना उचित नहीं। मैं आपको आज आश्वासन देता हूं, आप अगले 2-3 दिनों के अंदर ही हम इसकी कब शुरू करेंगे, कब निकालेंगे, कैसे करेंगे, ये सब पे अभी हमने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित किया है और कहा है कि जिन विषयों को लेकर छात्र आज आंदोलित हैं उसका तुरंत समाधान होना है। अफवाह है, आप भी अपनी टीम भेज करके दिखवाइए। चूँकि जो जहाँ पे मिड डे मील बनाया जाता है वहीं से सारे विद्यालयों में जो मिड डे मील जाता है, तो किसी एक विद्यालय का ये अगर मान लीजिए विषय आया है, हो सकता है कि उस विद्यालय में कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो सप्लायर के माध्यम से या जो भी हो। लेकिन फिर भी हमने आज डीएम को कहा है कि अगर यह अफवाह ही है तो इसकी जांच कराइए। ये सही है कि बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। बिहार में शिक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं जो बीजेपी के कोटे से हैं, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने इस बदलाव को एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस बात का आश्वासन दिया कि चाहे पहले मंत्री कोई और था, अब कोई और है, इसको किसी बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो दोनों समस्याओं की गहराई में जाएंगे और उसका रास्ता निकालेंगे।